मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ा रहा हूँ नया जो सिंध टेक्स्ट आया है, नया बुक आया है हमारा, उससे, पुरानी बुक से, पंजाब से, फेडरल से और केपीके से। ठीक है, तो कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ रहे। हाँ, कुछ पॉइंट्स जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट अभी डिस्कस नहीं करनी, आगे चल के करेंगे, जैसे साइटोप्लाज्म सीक्रेटेड बाय सेल, सेल वॉल सीक्रेटेड बाय प्रोटोप्लाज्म नहीं की थी, गोल्जी बॉडी में पड़ी। ऐसे कुछ चीज़ें छोड़ के मैं आगे चला हूँ। सब बोर्ड्स का न्यू बुक आया है, सिंध का न्यू बुक आया है और वो मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी सारे जो सबके जो आए हैं वो पढ़ा रहा हूँ, जो सबके हैं, ठीक है, वही पढ़ा रहा हूँ। पंजाब का कोई नया नहीं आया, वही है, वही पढ़ा रहा हूँ। आप जिस भी बुक को टच करेंगे वो आपका क्लियर होगा इंशाल्लाह। जो भी आप पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे, आपको सारे बुक समझ आ जाएंगे मेरे लेक्चर लेने के बाद। आई होप दैट, ठीक है। बाकी आपका एक्सपीरियंस होगा, आपने पढ़े होंगे, किसी ने सिंध देखा होगा, किसी ने पंजाब देखा होगा, किसी ने तो कोई होगा मेरे जैसा जो एक टेक्स्ट पढ़ता होगा और वो अच्छा करता है। जो अगर 2-3 टेक्स्ट नहीं पढ़ सकता ना, वो एक ही टेक्स्ट पढ़े काफ़ी है भाई, अच्छे तरीके से पढ़े काफ़ी है। 98% चीज़ें सेम है, वर्डिंग चेंज है, लाइनें चेंज है, मतलब वही है, ठीक है ना। शुड वी स्टार्ट नाउ? वो जो एक बुक पढ़ें जो नया आया है ना बायो का, वो पढ़ें, सिंध वाला। बहुत 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 अच्छा बुक है, ज़बरदस्त डिज़ाइन किया गया है, केपीके की कॉपी है। पंजाब सारा उसमें आ जाएगा, फेडरल सारा आ जाएगा, केपीके आ जाएगा, बलूचिस्तान आ जाएगा, आपका सिंध आ जाएगी, उस एक सब पे भारी। मैं भेज रहा हूँ ग्रुप में आपको वो बुक, व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ मैं आपको वो बुक। यू वेलकम, ऑलवेज वेलकम बाबा। तो आज हमें पढ़ना है चैप्टर जिसका नाम है बायो मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायो का मतलब क्या है? जो फेडरल पढ़ रहा है वो सही कर रहा है, सही है, फेडरल पढ़ेंगे, अच्छी बात है, बहुत अच्छा बुक है, जबरदस्त बुक है, लजीज बुक है, खाने जैसा है, ठीक है। बायो मतलब लाइफ, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये तो नहीं कि वो सारे मॉलिक्यूल जो लाइफ के अंदर मिल रहे हैं। लाइफ के अंदर का क्या मतलब? क्या मैं कह सकता हूं लाइफ के अंदर का मतलब है ऑर्गेनिज्म के अंदर? क्या मैं कह सकता हूं ऑर्गेनिज्म के अंदर का मतलब है सेल के अंदर? क्या मैं कह सकता हूं सेल के अंदर का मतलब है प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो सारे मॉलिक्यूल हैं उनको कहेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल या बायोमॉलिक्यूल। वेरी गुड। तो भाई बायोमॉलिक्यूल की तो डेफिनेशन आ गई। अब मुझे बताएं वो मॉलिक्यूल जो जमीन से मिले, जो लेबोरेटरी में बनाए, मुझे बताएं जो मॉलिक्यूल जमीन के अंदर मिले, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर मिले, इनऑर्गेनिक हो या कोई भी हो, मुझे बताएं उनको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कहेंगे? नहीं 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 नहीं। तो बायोमॉलिक्यूल जो प्रोटोप्लाज्म से मिले, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले, टिश्यू से मिले, ऑर्गन ऑर्गेनिज्म से मिले, उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल कहेंगे। अब सुने मेरी बात, व्हाट इज बायो केमिस्ट्री? बायोकेमिस्ट्री क्या है आप कहेंगे, सीधी सी बात है, फिर भी बायो का मतलब लाइफ, केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल के बीच रिएक्शन। अच्छा, आप कहेंगे सर वो केमिकल रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉलिक्यूल के बीच, वो रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को कहेंगे बायोकेमिस्ट्री।
उन रिएक्शन की स्टडी को क्या कहेंगे? स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, in life, in cell, in protoplasm, in tissue, in organism. That reaction are said to be as biochemistry, biological reactions. ठीक है, बायोकेमिस्ट्री। तो भाई बायोकेमिस्ट्री जो है, मुझे बताएं जो बायोकेमिस्ट्री है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या समझाती है हमें, क्या इससे नॉलेज मिलती है बायोकेमिस्ट्री से? आप कहेंगे सर बायोकेमिस्ट्री की वजह से हम जो है सेल की कंपोजिशन को समझ सकते हैं कि जो सेल है किस चीज का बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, कि जो सेल के अंदर बड़े मालिक्यूल हैं, मैक्रो मालिक्यूल हैं, वो छोटे मालिक्यूल यानी माइक्रो मालिक्यूल से कैसे रिएक्ट करके बने हैं, मैक्रो टूटकर माइक्रो कैसे बनेंगे, माइक्रो मिलकर मैक्रो कैसे बनेंगे। फिर पता है ना, ये तो पता है ना, ये तो पता है ना कि बायोकेमिस्ट्री से पता चलता है कि एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेल बनाते हैं, ऑर्गेनेल मिलकर सेल बनाते हैं। अब मुझे ये बताएं, ये बायोकेमिस्ट्री नहीं बताएगी तो कौन बताएगा आपको? कंपोजिशन सेल की, एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ये फलां फलां फलां, कौन बताएगा? ये ऐसा, ये मॉलिक्यूल वैसा, इसमें एनर्जी, इसमें ये, इसमें वो, इसमें हाइड्रोजन, ये ऐसे रिएक्ट करेगा, इस पे ये चार्ज है, इस पे ये चार्ज है, ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है, ये बायोकेमिस्ट्री बताएगी। और मुझे बताएं क्या सेल का फंक्शन बायोकेमिस्ट्री बताएगी या नहीं? सुनिए, हाँ बताएगी, बताएगी। कैसे? कैसे वो व्यू देखें। वैसे तो फंक्शन की स्टडी को फिजियोलॉजी कहते हैं, मगर बायोकेमिस्ट्री से पता चलेगा कि ये सेल क्या करेगा। आप कहेंगे सर देखें सारे सेल मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, मॉलिक्यूल के बने हुए हैं, तो कौन सा मॉलिक्यूल कितना ज्यादा है उससे हम पता करेंगे। अच्छा ये मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ये सेल ऐसे काम करेगा, ये सेल ऐसे काम करेगा। तो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है ना, ठीक है। अच्छा भाई मुझे बताएं जो डिजीज हो रही हैं वो मॉलिक्यूल की वजह से नहीं हो रही क्या? हो रही हैं। जो डिजीज हो रही हैं या तो मॉलिक्यूल एक्यूमुलेट हो रहे हैं या मॉलिक्यूल एब्सेंट है, उनकी वजह से हो रहे हैं। तो आजकल बहुत सारी डिजीज को समझा गया है कि ये डिजीज ये है और इस मॉलिक्यूल की वजह से हो रही है, और फला मॉलिक्यूल इसका ट्रीटमेंट बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। वो थ्रम्बस को पढ़ा, एंटीकोआगुलेंट को पढ़ा हमने, मतलब सारे जो डिजीज हैं, सारे नहीं काफ़ी सारे डिजीज का हमें पता चल गया है केमिस्ट्री की वजह से। ये रिएक्शन नहीं होगा तो ये बीमारी होगी, ये रिएक्शन होगा तो ये होगी। एबनॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन क्या है, तो डिजीज और उनके ट्रीटमेंट का पता चल गया है। और भी बहुत कुछ हमें सेल के बारे में पता चला है बायोकेमिस्ट्री की वजह से। तो भाई सुने, अब मुझे बताएं क्या हमने ये पढ़ा हुआ है कि सेल के अंदर प्रोटोप्लास्ट क्या है? बताएं कमेंट में। प्रोटोप्लास्ट आप कहेंगे सर हाँ पढ़ा हुआ है। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस को मिला के हम कहते हैं प्रोटोप्लास्ट। पर ये टर्म यूज होता है फॉर प्लांट सेल। इट मीन्स आप कहेंगे प्लांट का सेल, उससे माइनस कर लें सेल वॉल, बाकी जो 3 पार्ट बचेंगे उनको कहेंगे प्रोटोप्लास्ट। ओके, क्या हमने पढ़ा है कि सेल के अंदर 70 से लेकर 90% तक वाटर होता है एक्टिविटी करने के लिए। अगर वाटर ना हो तो सेल की एक्टिविटीज नहीं होंगी। वाटर केमिकल रिएक्शन करने के लिए लाजमी है। चलो ये भी पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि वाटर सेल को टर्जिडिटी देता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, पढ़ाया था मैंने पहले या दूसरे लेक्चर में। बेसिक्स में टर्जिडिटी देता है। टर्जिडिटी मतलब फूलाता है वाट सेल को, उसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, पानी होगा तो टर्जिड होगा सेल, और टर्गर प्रेशर कहेंगे। अगर सेल से ये जो पानी है ये रिमूव कर लें तो इसके रिमूव होने को क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर पानी के निकलने को हम कहते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। अगर एक्सो ऑस्मोसिस से टर्गर प्रेशर कम हो जाए
टर्गर प्रेशर कम हो जाए यानी सेल क्या हो जाए, फ्लैसिड हो जाए, तो मुझे बताएं क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बताएं। अगर एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है पानी का, एक्सो मतलब बाहर, ऑस्मोसिस मतलब पानी, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का बाहर जाना। अगर सॉल्वेंट बाहर जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस कह रहे हैं, अगर से पानी के बाहर जाने से टर्गर प्रेशर कम हो रहा है यानी सेल फ्लैसिड हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे क्या, ये हो रही है प्लाज्मो मतलब फ्लूइड लाइसिस, मतलब फ्लूइड का जाना, प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस ही एक्सोऑस्मोसिस से ही होती है, मगर एक्सोऑस्मोसिस का मतलब है पानी का सिंपल बाहर जाना, और प्लाज्मोलाइसिस का मतलब है टर्गर प्रेशर का कम होना, सेल का श्रिंक होना, फ्लैसिड होना। ठीक है, अगर एक पानी बाहर आ रहा है, एक पानी अंदर आ रहा है, तो मुझे बताएं ये जो बाहर आ रहा है पानी, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे या एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे, ओनली बताएं। एक बाहर जा रहा है, दूसरा अंदर जा रहा है, एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे, प्लाज्मोलाइसिस नहीं कहेंगे। अगर खाली सेल से पानी बाहर जाए, इसे एक्सोऑस्मोसिस भी कहेंगे, टर्गर प्रेशर कम होगा तो प्लाज्मोलाइसिस भी कहेंगे। समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सोऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस। हाँ भाई, अब मुझे बताएं एक्सोऑस्मोसिस हो तो सेल की एक्टिविटी कम हो जाएगी या प्लाज्मोलाइसिस हो तो सेल की एक्टिविटी कम हो जाएगी? एक बताएं, कोई एक बताएं इनमें से। प्लाज्मोलाइसिस। हाँ, एवरी एक्सोऑस्मोसिस नॉट प्लाज्मोलाइसिस। अच्छा, जब पानी 100% पानी निकल जाए, 100% पानी बाहर निकल जाए, ऐसे सेल के पास पानी ना हो, उस सेल को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइज्ड सेल। प्लाज्मोलाइज्ड मतलब फुली फ्लैसिड, फुली श्रिंक सेल। और इस सेल के अंदर क्या बचा, कमेंट में बताएं, जिससे सारा पानी निकल गया, उस सेल के पास जो बचा उसे कहेंगे ड्राई मास या कहेंगे ड्राई वेट। अब मुझे बताएं ड्राई वेट में क्या है क्या नहीं है, सेल से क्या निकालेंगे, माइनस करेंगे तो कहलाएगा ड्राई वेट। वाटर को निकाल लें, बाकी जो सेल के अंदर बायोमॉलिक्यूल बचे उनको हम कहेंगे ड्राई वेट या ड्राई मास। सर फिर तो दैट सेल विल नॉट डू एनी फंक्शन। बिल्कुल, ये सेल जो पानी जिससे निकल गया ये कोई काम नहीं करेगा, और इस सेल को हम कहेंगे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, इनएक्टिव सेल, नॉन एक्टिव सेल, और जो है ड्राई मास कहेंगे या ड्राई वेट कहेंगे। क्या मैं कह सकता हूं प्लाज्मोलाइज्ड सेल, ड्राई वेट? ड्राई सेल का मतलब है सेल से पानी का बाहर चले जाना, फुल सेल खाली, पानी से खाली। डेड नहीं भाई, इनएक्टिव कह सकते हैं, इनएक्टिव कह सकते हैं सेल को। डेड क्यों नहीं, सेल मरा तो नहीं, डीएनए तो अंदर है ना। अच्छा सुने अक्सा, मुझे ये जवाब दें भाई, अगर ये पानी फिर अंदर आए तो प्रोसेस को क्या कहेंगे? एंडो ऑस्मोसिस। और अगर ये पानी टर्गर प्रेशर को इंक्रीज करे तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डी प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहेंगे? फिर पानी का वापस अंदर आना इज कॉल्ड एज डी प्लाज्मोलाइसिस। कौन बताएगा प्लाज्मोलाइसिस? कौन बताएगा कमेंट में कि डी प्लाज्मोलाइसिस से सेल एक्टिव होगा या नहीं? डी प्लाज्मोलाइसिस से टर्गर प्रेशर बढ़ेगा या नहीं? डी प्लाज्मोलाइसिस से ड्राई वेट में पानी आएगा या नहीं? सेल एक्टिव होगा, पानी आएगा, टर्जिडिटी बढ़ेगी, सेल एक्टिव होगा, सेल काम करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, चलो भाई, ये हमें पता है। ड्राई वेट का भी हमने पता लगा दिया। सुने, ड्राई वेट में से जो 99% है वो जो बनाते हैं वो मेजर एलिमेंट बनाते हैं। एलिमेंट के टाइप्स हैं मेजर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट है माइनर एलिमेंट, तीसरे एलिमेंट है ट्रेस एलिमेंट। माइनर एलिमेंट 1% से कम, मेजर 99% और ट्रेस 0.01 से भी कम। यानी सेल जो बना हुआ है बेसिकली तो एलिमेंट का बना हुआ है ना, एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह वगैरह, ये एलिमेंट है 3 किस्म के, मेजर, माइनर, ट्रेस। तो ड्राई वेट जो है आपका मेजर
माइनर और ट्रेस का बना हुआ है, मेजर 99%, सिंध में ये 98% लिखा हुआ है, ठीक है, और 99% न्यू सिंध में 99 होना चाहिए, मैंने गौर नहीं किया। माइनर में 1%, फेडरल पंजाब जो है वो 99 मानते हैं, माइनर 1% से थोड़ा कम, और जो बचा खुचा रह गया वो ट्रेस। ट्रेस मतलब बिल्कुल थोड़े, माइनर मतलब हैं इतने ज्यादा नहीं, मेजर मतलब जो है वो, ये मेजर माइनर और ट्रेस ये क्या है, ये एलिमेंट हैं जो सेल को बनाते हैं, यानी सेल जो बना हुआ है इन एलिमेंट्स का बना हुआ है। अब बताएं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक, मोलिब्डेनम, ये क्या है, एलिमेंट है ना, एलिमेंट है। अब मुझे समझाएं, सुनैना, सुनैना, सकीना, मुझे ये बताएं बाबा, ऊपर पता नहीं अक्सा का कमेंट था या नहीं, मुझे ये बताएं, क्या मैं कह सकता हूँ, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये एलिमेंट लेवल के पे बात की है मैंने, अब मैं इनको ही मॉलिक्यूलर लेवल में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मैं एक और बात मॉलिक्यूलर लेवल पे भी कर सकता हूँ कि मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये इतना, ये एलिमेंट जुदा अकेले अकेले नहीं पड़े, वो मॉलिक्यूल वाले एलिमेंट में की बात कर रहा हूँ। एलिमेंट तो नॉन लिविंग है सर, सोल सेल है, लिविंग है, तो नॉन लिविंग से लिविंग कैसे बन रहा है अक्सा, मैंने बात की थी एक, मैंने कहा कि जो केमिकल हैं, जो केमिकल हैं वो एलिमेंट हैं, वो मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, मॉलिक्यूल मिलकर ऑर्गेनेल बनाकर, सेल बनाकर वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो जब तक सेल नहीं बनेगा केमिकल अपना काम नहीं करेंगे, काम सेल में केमिकल ही कर रहे हैं मगर अपना एनवायरनमेंट बनाकर, एलिमेंट ही लाइफ दे रहे हैं, अकेले नहीं, सारे मिलजुल कर सेल के फॉर्म में बनकर अपना मीडियम, अपनी कंडीशन बनाकर वो काम कर रहे हैं। तो सेल से लाइफ स्टार्ट होती है, सेल से लाइफ स्टार्ट होती है, लाइफ के रिएक्शन जो है, काम, वो सारे केमिकल डिसाइड करते हैं। मतलब केमिकल अकेले को हम लिविंग नहीं कहेंगे, ऑर्गेनेल अकेलों को लिविंग नहीं कहेंगे, जब वो सारे मिलकर एक सिस्टम बनाएंगे, सेल बनाएंगे, फिर लाइफ जो है वो होगी, ठीक है। लिविंग कैसे हो गए, लिविंग इनकी प्रॉपर्टीज जो है ना, प्रॉपर्टीज जो हैं, वैसे सबको एक काम कर बताता हूं मैं आपको, कार्बन, इसके साथ ये हाइड्रोजन मिल सकते हैं या नहीं, 4 कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। अच्छा, हाइड्रोजन को छोड़ दें, कोई और चीज यहां पे लग सकती है, तो अगर हाइड्रोजन लग गए तो ये मीथेन हो गई, कोई और चीज लग गई तो कोई और चीज बन गई, अमाइनो एसिड बन सकते हैं, शुगर बन सकती है कार्बन से, तो पॉलीसेकेराइड कोई सपोर्ट देगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या, कोई 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 मॉलिक्यूल, एंजाइम क्या है, मॉलिक्यूल है ना, केमिकल है ना, रिएक्शन कर रहा है। तो भाई आगे आप पढ़ेंगे कि एंजाइम के केमिकल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काम करती हैं, केमिकल की जो प्रॉपर्टीज है, नेचर है, जो उसकी कंपोजिशन है वो काम करेगी, कोई कुछ बनाएगी, कोई एंजाइम तौर कम करेगी, कोई सपोर्ट देगी, कोई सेंस करके अपने जैसों को छोड़ेगी, ट्रांसफर करेगी, अपने जैसों को देख करके मूव करेगी तो मूवमेंट हो जाएगी, कोई किसी चीज को रोकेगी, तो ऐसे काम हो रहा है भाई, जुगाड़ प्रोग्राम है। सारे सेल के काम डिपेंड करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल्स पर। लिविंग इसलिए बोल रहे हैं कि सेल की लेवल पर सेल से सेल बन रहा है, सेल खा रहा है, न्यूट्रिएंट ले रहा है, एनर्जी ले रहा है। अकेले केमिकल को आप कुछ दें, केमिकल से केमिकल कैसे बनाएगा, ठीक है। सुनिए आगे चलें भाई, ये चीज यहां पे क्लियर है। अब मैं ये बोर्ड इरेज कर रहा हूं और आगे मैं एक चीज आपको पढ़ाऊंगा कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है। ये थोड़ा इंट्रो था बायोमॉलिक्यूल का, टाइम बहुत ले लिया हमने इंट्रो में, इतना नहीं लेना था, चलो ले लिया है, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे, कोशिश करके सही पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब जो समझेंगे आप, तो मैं पढ़ाता जाऊंगा। वैसे देखें 1 मंथ लिया है पूरा हमने,
इतना टाइम लिया है, एक चैप्टर कवर किया है। माशाल्लाह से टॉपिक भी बहुत थे सेल में, सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, स्लो कवर किए हैं, कोशिश करके मैंने स्लो पढ़ाया है। बायो की जो की है वो सेल है, अगर सेल आपको नहीं आता तो आपको कुछ भी नहीं आता। सुने भाई, सुने भाई, एक है मॉलिक्यूल माइक्रो, अच्छा मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ मैं। मॉलिक्यूल दो किस्म के हैं, एक है इनऑर्गेनिक, सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर मॉलिक्यूल एक इनऑर्गेनिक है, दूसरे ऑर्गेनिक हैं। ये तो आपको पता है। इनऑर्गेनिक वो जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन ना हो, हाइड्रोजन कार्बन एक साथ ना हो तो उनको हम इनऑर्गेनिक कहेंगे। यानी जैसे लेके वाटर को देखें, CO2 को देख लें, ऑक्सीजन को देख लें, वाटर को देख लें, यहाँ पे कार्बन है तो हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन है ना हाइड्रोजन है ना कार्बन है, हाइड्रोजन है तो कार्बन नहीं है। ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन भी हो और हाइड्रोजन भी हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम कहेंगे ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं वो ऑर्गेनिक है। NH3 ले लें, आपने कमेंट में लिखा है NH3 इनऑर्गेनिक है, ठीक है। A molecule that's carbon bonded with hydrogen, the molecule is said to be as, the molecule that's carbon is covalently bonded with hydrogen, the molecule is said to be as organic. A molecule that lack carbon or hydrogen, the molecule that lack carbon or hydrogen or both, the molecule is said to be as inorganic molecule. तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं आपके वो दो किस्म के हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, एक को हम कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे को हम कहते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल। माइक्रो मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल क्या है? छोटे मॉलिक्यूल। और मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल। तो देखें एक 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 छोटा मॉलिक्यूल है, जब ये मिलेंगे तो बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा, यानी माइक्रो मॉलिक्यूल मिलकर मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। अगर मैक्रो को तोड़ें तो बताएं कमेंट में क्या मिलेगा। मैक्रो को तोड़ें तो बताएं कमेंट में क्या मिलेगा। माइक्रो मिलेंगे। और माइक्रो को जोड़ें तो बताएं कमेंट में क्या मिलेगा, मैक्रो। तो क्या मैं कह सकता हूं माइक्रो मॉलिक्यूल आर यूनिट्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल? क्या मैं कह सकता हूं माइक्रो मॉलिक्यूल आर मोनो, मोनो मतलब सिंगल, मर्स, मर्स मतलब मॉलिक्यूल, मोनोमर्स। और क्या मैं मैक्रो मॉलिक्यूल को पॉली, पॉली मतलब मेनी, पॉली मतलब मेनी, मर्स मतलब मॉलिक्यूल, पॉलीमर कह सकता हूं? पॉलीमर मैक्रो मॉलिक्यूल, मोनोमर माइक्रो मॉलिक्यूल। वेरी गुड। तो भाई अब मुझे बताएं छोटा कौन बड़ा कौन? किसको आप छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ सकते हैं? किसको तोड़ेंगे तो बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल मिलेंगे? मैक्रो को, पॉलीमर्स को। चलो भाई अब एक और बात पढ़ेंगे कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल आपस में मिल रहे हैं, इनके बीच जो बॉन्डिंग बन रही है, ये बॉन्डिंग का प्रोसेस क्या है? तो हम पढ़ेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसे माइक्रो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस होते हैं, जुड़ना। कंडेंस का मतलब है जुड़ना, ठीक है। तो इसको पढ़ेंगे। और अगर तोड़ने की बात करें, बॉन्ड को तोड़ने की, एक एक को जुदा करने की बात करें तो हम पढ़ेंगे हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब है पानी, लाइसिस मतलब तोड़ना। यानी मैक्रो मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? किसी को तोड़ने के लिए वाटर चाहिए। तो वाटर को यूज करके मॉलिक्यूल को तोड़ना इज कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रो मतलब पानी, लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन करना किसी मॉलिक्यूल की वाटर को यूज कर हाइड्रोलाइसिस। अच्छा मुझे बताएं हाइड्रोलाइसिस हो रही है, इसका मतलब मैक्रो माइक्रो में कन्वर्ट हो रहे हैं या माइक्रो मैक्रो में? हाइड्रोलाइसिस हो रही है तो क्या हो रहा है? बॉन्ड टूट रहा है तो मैक्रो कन्वर्ट होंगे किसमें? माइक्रो में।
इट मीन्स आप कहेंगे सर ये समझ आई कि पानी शैतान मालिक्यूल है, जब ये आएगा तो बांड टूट जाएगा। और मैं पढ़ाऊंगा कि बांड को तोड़ने के लिए एंजाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए। हाँ भाई, चलो ये में हम डिटेल में पढ़ेंगे हाइड्रोलाइसिस, और कंडेंसेशन को पढ़ेंगे इसके उल्टा कि वहां पे पानी रिलीज होगा, मालिक्यूल जुड़ जाएंगे। ये याद रखना, वाटर एक शैतान मालिक्यूल है, जब आएगा तो मालिक्यूल टूटेंगे, जब जाएगा तो मालिक्यूल की आपस में बनेगी। चलो भाई, माइक्रो मालिक्यूल, पॉलीमर, मैक्रो मालिक्यूल की बात कर रहा हूं मैं। पॉली सेक्राइड, गौर से सुने, बड़ा मालिक्यूल है ये, बड़ा। पॉली का मतलब मैनी, सेक्राइड लफ्ज सेक्रॉन से लिया गया है, सेक्रॉन का मतलब है शुगर। पॉलीसेक्राइड का मतलब हो गया ये किसके बना हुआ है, मैनी शुगर से बना हुआ है, ठीक है। ये बड़ा मालिक्यूल है, ये जिस एक शुगर से बना होगा यानी माइक्रो मालिक्यूल से बना होगा उसे कौन सा सेक्राइड कहेंगे, कौन सा सेक्राइड कहेंगे, मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड मतलब कितने शुगर, एक शुगर। जैसे भाई आपका ग्लूकोज एक शुगर है, गैलेक्टोज एक शुगर है, फ्रक्टोज एक शुगर है। अगर ये ग्लूकोज 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 की बड़ी चेन लगाएं तो मुझे बताएं इस ग्लूकोज की चेन को क्या कहेंगे, पॉलीसेक्राइड या मोनोसेक्राइड? पॉलीसेक्राइड। एक ग्लूकोज को क्या कहेंगे, एक ग्लूकोज को मोनोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड? मोनोसेक्राइड। एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज, दो ग्लूकोज को क्या कहेंगे, डाइसेक्राइड। तीन ग्लूकोज को ट्राइसेक्राइड। ठीक है, आगे बढ़ते जाएंगे, फिर पॉलीसेक्राइड मैं पढ़ाऊंगा डिटेल में। सुने 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 सुने। अच्छा, एक बात समझ आ गई, आप कहेंगे सर हम पढ़ेंगे शुगर। शुगर में एक होते हैं छोटे शुगर मोनोसेक्राइड और बड़े शुगर पॉलीसेक्राइड, यानी छोटे शुगर माइक्रो मालिक्यूल मिलकर बनाएंगे बड़े मालिक्यूल पॉलीसेक्राइड। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, समझ आ रही है? चलो चलो भाई, और एक मैंने बात की मोनोसेक्राइड्स की, उसके ये एग्जांपल ये ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज। चलो भाई, एक और एग्जांपल, एक और बात कर रहा हूं मैं, अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड्स छोटे मालिक्यूल हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड अमाइनो एसिड जब मिलेंगे तो एक लंबी चेन बनेगी जिसको हम कहेंगे प्रोटीन। बात नहीं बनी भाई, बात नहीं बनी, ये तो आपको पता था इसलिए आप कह रहे हैं प्रोटीन, बात कंसेप्ट नहीं बना। सुने, एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड, तीसरे और चौथे पांचवें के बीच ये होता है बीच में क्या, बांड। कैसे बनाए, कंडेंसेशन से बांड बनाए। तो ये जो बांड है ना बिटवीन अमाइनो एसिड, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बांड को कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। अगर पूछूं दो अमाइनो एसिड के बीच एक बांड, तीन अमाइनो एसिड के बीच कितने बांड, एक दो, चार के बीच तीन बांड, पांच के बीच चार बांड। समझ आ रही है? दो अमाइनो एसिड के बीच एक बांड, अगर तीसरा दो के बीच एक बॉन्ड है, एक बॉन्ड है, तीसरा अटैच करेंगे तो दो बांड बन जाएंगे, चौथा अटैच करेंगे तो तीन बांड बनेंगे। समझ आ रही है? अगर 100 अमाइनो एसिड जुड़ जाएं तो कितने बॉन्ड हो गए, 99। तो जो प्रोटीन है, क्या मैं इसे कह सकता हूं पॉलीपेप्टाइड? पॉली मतलब मैनी, पेप्टाइड मतलब बहुत सारे बॉन्ड। मैनी बॉन्ड से, मैनी पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ जो मॉलिक्यूल है उसे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन कहेंगे। आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इसमें भी थोड़ा फर्क है प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में। चलो यहां तक क्लियर है?
अच्छा, अगर प्रोटीन को तोड़ें, पॉलीपेप्टाइड को तोड़ें तो क्या मिलेगा? अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को जोड़ें तो क्या मिलेगा? प्रोटीन। ठीक है, एक और बात भाई, तीसरे नंबर पर न्यूक्लियोटाइड, एन से शो करते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड एन से, छोटा मॉलिक्यूल है। न्यूक्लियोटाइड 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 न्यूक्लियोटाइड, लंबी अगर चेन बन जाए तो उसे क्या कहेंगे? बताएं तो। पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो पॉली न्यूक्लियोटाइड मैक्रोमॉलिक्यूल, और न्यूक्लियोटाइड या मोनोन्यूक्लियोटाइड या एक न्यूक्लियोटाइड, छोटा मॉलिक्यूल माइक्रोमॉलिक्यूल, न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉली न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। सुने, अगर न्यूक्लियोटाइड की एक चेन है तो उसे कहेंगे हम आरएनए। अगर न्यूक्लियोटाइड की दो चेन्स हैं, दो, कितनी चेन है? दो चेन है, तो उस को कहेंगे डीएनए। फुल फॉर्म तो पता होगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए बेसिकली क्या है? पॉली न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड की चेन से बने हुए हैं। हाँ, डीएनए दो चेन से बना हुआ है और आरएनए एक चेन से बना हुए हैं, तो दोनों पॉली न्यूक्लियोटाइड। अगर कमेंट में बताएं तो आपकी मेहरबानी होगी, मुझे बताएं मोनो पॉली न्यूक्लियोटाइड, एक पॉली न्यूक्लियोटाइड, आरएनए या डीएनए? राइट इन द चैट बॉक्स। नहीं चलेगा काम, आरएनए। डाई पॉली न्यूक्लियोटाइड, दो पॉली न्यूक्लियोटाइड, किसको कहेंगे? आरएनए, डीएनए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ भाई, आरएनए को तोड़ें या डीएनए को तोड़ें तो क्या मिलेगा? न्यूक्लियोटाइड मिलेगा। न्यूक्लियोटाइड को जोड़ें तो क्या मिलेगा? आरएनए और डीएनए मिलेगा। वी विल डिस्कस इन डिटेल। ये हमारे चैप्टर के टॉपिक हैं आज, ऐसा समझिए चैप्टर का ओवरव्यू हो रहा है। हाँ भाई, चौथे नंबर पर सुने, चौथे नंबर पर फैटी एसिड पढ़ाऊंगा मैं, इतना याद कर लें, कार्बन और हाइड्रोजन, ओनली कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है, कार्बन 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 कार्बन, उसके साथ हाइड्रोजन लगे होंगे, तो ये चेन होगी, इसे कहेंगे फैटी एसिड। और एक शुगर का डेरिवेटिव, उसे कहेंगे ग्लाइसरोल। शुगर जैसा मॉलिक्यूल है ग्लाइसरोल। फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो हैं वो आपस में मिलकर एक चीज बनाते हैं जिसको हम कहते हैं लिपिड। लिपिड, आप कहेंगे सर यहाँ पे एक मोनोमर था, एक मोनोमर है, मोनोसेक्राइड एक मोनोमर है, ये दो मिलकर लिपिड बना रहे हैं। हाँ, ये फैटी एसिड एक, ये ग्लाइसरोल दूसरा, ये दोनों मिलकर लिपिड बनाएंगे, तो लिपिड मैक्रोमॉलिक्यूल और ये इसके माइक्रोमॉलिक्यूल। अब मुझे बताएं, क्या मैं लिपिड को कह सकता हूं हेट्रोपॉलीमर? हेट्रोपॉलीमर, हेट्रो मतलब मुख्तलिफ, पॉलीमर मतलब पॉलीमर बड़ा मॉलिक्यूल, मुख्तलिफ मोनोमर से बना हुआ है। ठीक है, मुख्तलिफ चीजों से बना हुआ है, इसके मोनोमर मुख्तलिफ हैं। हेट्रोपॉलीमर। अभी भाई आप कहेंगे सर लिपिड क्या है? भाई जो फैट है ना, चर्बी, और जो ऑयल है प्लांट वाला, ये लिपिड कहलाता है। जो वैक्स होती है स्किन से निकलती है, ये लिपिड कहलाती है। नेल में जो पानी नहीं जाता, जो ऑयल होता है सरसों का, ये लिपिड है। असाइल ग्लाइसरोल यूनिट है फैटी एसिड का? नहीं भाई, असाइल ग्लाइसरोल लिपिड का नाम है, फैट का नाम है, ऑयल का नाम है। असाइल ग्लाइसरोल पे आएंगे, इसको असाइल ग्लाइसरोल कहते हैं, लिपिड कह लें आप, असाइल ग्लाइसरोल। ये जो भी लिपिड हैं ये बनी हुई हैं फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल की। टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया है क्या? बेल लग गई, 2-3 मिनट हो गए। अच्छा, मैं मतलब आज लेट आया हूँ क्लास में, मेरी वॉच पीछे हो गई है। मेरे पास मोबाइल में टाइम है 7:03 और यहाँ पे हुए हैं 6:52। वाह वाह भाई, इतना याद कर लें। कौन कह रही है? नेहा। नेहा, इतना याद कर लें, फैटी एसिड एक मॉलिक्यूल है छोटा, ग्लाइसरोल भी एक मॉलिक्यूल है छोटा। वी विल सफा डिटेल में डिस्कस इन कमिंग लेक्चर। ये दोनों छोटे मॉलिक्यूल मिलकर बनाते हैं लिपिड। तो लिपिड आपका हो गया पॉलीमर, मैक्रोमॉलिक्यूल, और किससे बना हुआ है? ग्लाइसरोल और फैटी एसिड, यानी ये इसके हो गए माइक्रोमॉलिक्यूल। तो मोनोसेक्राइड, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, फैटी एसिड, ग्लाइसरोल, हाँ ये माइक्रोमॉलिक्यूल हैं। पॉलीसेक्राइड
प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी आरएनए, डीएनए और लिपिड जो है ये मैक्रोमॉलिक्यूल हैं। सुने, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो पॉलीसेकेराइड है, इसमें ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेकेराइड है, ये बहुत सारे ग्लूकोज का बना हुआ है। और पढ़ाऊंगा सेलुलोज, ये भी बहुत सारे ग्लूकोज का बना होगा। और पढ़ाऊंगा स्टार्च, ये तीनों जो हैं ये पॉलीसेकेराइड्स हैं। हम पढ़ेंगे कल जो है कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन। हाँ, कमेंट में बताएं कार्बोहाइड्रेट क्या है, कमेंट में बताएं। कार्बो, आप कहेंगे सर कार्बो का मतलब है कार्बन, हाइड्रेट का मतलब है वाटर। ऐसा मॉलिक्यूल जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ हो उसे हम कहेंगे कार्बोहाइड्रेट। आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा 1:2:1 से। तो इतना याद कर लें कि जो मोनोसेक्राइड हैं, पॉलीसेक्राइड हैं, इनको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। हाइड्रेट मतलब वाटर, कार्बो मतलब कार्बन, यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं, तीनों हैं। डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। रेस्पिरेशन में ये यूज़ होते हैं, ना हो तो क्या होगा, फिर ना वो भी ना हो तो क्या होगा, प्रोटीन तक बात आ जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आज हमने क्या सीखा? आज हमने जस्ट बायोमॉलिक्यूल क्या है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, बायोकेमिस्ट्री, रिएक्शंस के फायदे, बायोकेमिस्ट्री के फायदे, और सेल को पढ़ा, सेल में मॉलिक्यूल कौन से हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक में मैक्रो और माइक्रो को पढ़ा। माइक्रो से बनते हैं, प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। माइक्रो मैक्रो में कन्वर्ट होते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ये सारी चीज़ें आज हमने सीखी हैं। ठीक है, कल आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। आज के लिए काफ़ी है भाई।